अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने मेरे क्वेश्चन के जवाब में बताया कि लगभग 10 से 15% बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं 12th तक, लेकिन सारी गणना की जाए प्राइमरी से लेकर 12th तक तो लगभग 20% बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। और इसमें स्कूल छोड़ने का मुख्य कारण गरीबी और ख़राब स्वास्थ्य बताया गया है। तो मंत्री जी से मैं पूछना चाहूँगा कि खराब स्वास्थ्य को ठीक करने और गरीबी उन्मूलन के लिए आपने बच्चों के लिए क्या उपाय किए गए हैं? थैंक यू सर, राइट टू एजुकेशन 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने लाया था, ये सोच के कि हर बच्चे को तालीम फ्री मिलेगी और वो भी कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। हमारा पहले का जो क्वेश्चन है उसका जवाब नहीं आया, लेकिन मैं बताना चाहूँगा माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से कि ओवर 1 लाख स्कूल गवर्नमेंट स्कूल्स हैव क्लोज्ड इन द लास्ट 5 years, जिसमें 1,35,00,000 बच्चे आउट ऑफ स्कूल है। और ये जो स्कूलें बंद हुई है सर, ये ज़्यादातर ट्राइबल एरियाज़ में या जहाँ SC पॉपुलेशन माइनॉरिटी पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे बंद हुआ है। तो मैं जानना चाहूँगा माननीय मंत्री जी से कि क्या ये जो क्लोजर कराया गया है और इतने बच्चे जो बाहर हैं स्कूल से, उनको क्या असेसमेंट किया उन्होंने जो स्कूल बंद किया इन्होंने, और अगर तालीम देना चाहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, तो यहाँ तो पढ़ाई का साधन ही बंद हो रहा है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये स्कूल जो बंद हुए हैं सर, ये कब तक चालू करेंगे और एडिशनल, चूँकि आबादी बढ़ रही है तो और एडिशनल स्कूल्स कब देंगे, और नहीं देंगे तो क्यों नहीं देंगे सर? थैंक यू सर। ऑनरेबल सदस्य। थैंक यू सर, एक उसी से ताल्लुक़ रखने वाला मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी का मसला है सर, जिसके बारे में आपने भी बहुत चेष्टा की, लेकिन 12-13 साल होने के बावजूद भी AMU किशनगंज में अभी तक फंड नहीं दिया गया। कई मरतबा पिछले 7 सालों में आपके इजाज़त से क्वेश्चन भी किया, कई मरतबा माननीय मंत्री जी से भी मिला। तो मैं जानना ये चाहता था कि अभी सामर्थ्य पोर्टल में आपने कहा कि उसमें डलेगा तभी आपको टीचिंग नॉन टीचिंग मिलेगा, तो अब ये कब तक मिलेगा या नहीं क्यों मिल रहा है, ये मैं जानना चाहता हूँ कि इज़ इट बिकॉज AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है? अगर ऐसा है तो आप BHU खोल दीजिए, आप क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज खोल दीजिए। हम तो डिप्राइव इतने हैं कि किसी भी धर्म का खोल लीजिए आप, लेकिन हमें AMU का जो पैसा है इसको कब तक रिलीज करेंगे और हमारे टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ कब तक देंगे? Sir, I wanted to be specific to Honorable Minister, sir. Virudhunagar District Administration follows a structured real-time monitoring mechanism using a state government's common digital platform that identifies students absent more than 2 weeks in a school, sir. Periodic school dropouts list are being generated and cases has been distributed among the district level officers from the district magistrate to the tahsildars, fixing clear individual responsibilities. Assigned officers personally visit the children's homes, interact with the parents, guardians, identify reason for their dropouts, sir, and facilitate their re-enrollment. Officers remain accountable until the child is brought back to school, ensuring follow through rather than mere reporting, sir. This field-based ownership-driven model has shown positive outcomes in reducing dropouts in the district and preventing children early exposure to antisocial and vulnerable situations. I request, sir, to clarify whether the Honorable Minister has taken note of this study and is there any, whether he can study this model, and the model is a low-cost and scalable model and replicable and may be considered to adoption across this country to strengthen the school retention and achieve universal education goals, sir. Thank you, sir.